हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताया जा रहा हूँ रिसोर्सेज के बारे में। जैसे आपको पता होगा, रिसोर्सेज उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि किसी चीज़ को किसी प्रोसेस में मदद करती हैं उसको होने में। उन सारी चीज़ों को रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि कॉटन प्लांट एक रिसोर्स है जिससे कॉटन मिलता है और जिससे हम लोग कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिससे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि एयर एक रिसोर्स है जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो वो एक रिसोर्स हुई, वो एक ऑब्जेक्ट है और वो हम लोग को ये ब्रीथिंग करने में मदद कर रही है। तो इसका मतलब कि वो एक रिसोर्स है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज कई सारी होती हैं। कुछ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वो कम होती हैं और लिमिटेड स्टॉक में होती है जो कि ख़त्म हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं। वैसे जनरली रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके भी दो टाइप होते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके एक टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल, और एक होते हैं रिन्यूएबल। जो एक नॉन रिन्यूएबल हैं वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, मतलब कि वो कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम लिमिटेड स्टॉक में हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में हैं या फिर वो अनलिमिटेड है, इसकी वजह से वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो जैसे कि एग्जांपल ले रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो जैसे एयर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम लोग चाहे उसको जितना भी यूज़ करें वो एयर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और जैसे कि सनलाइट भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हम लोग के अर्थ पे आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। और भी बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, पर जो मेन चीज़ें हैं वो यही सब हैं। और जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके एग्जांपल्स है पेट्रोल, कोल, और जैसे कि पेट्रोलियम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब, नेचुरल गैसेस, ये सारे हैं वो नॉन रिन्यूएबल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम लोग के यहाँ। जो जैसे कि जो मेन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम, ये सब। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म होने में। जैसे कि जो पेट्रोलियम और कोल होते हैं और नेचुरल गैसेस, ये सारे वो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके डेड रिमेन्स से वो बनते हैं, उनके फॉसल से, इसीलिए इनको फॉसल फ्यूल भी कहते हैं। ये कई मिलियन साल करते हैं, टाइम लेते हैं ये सब कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होने में, इसीलिए ये एक बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में है। और ये अगर हम लोग ख़त्म कर दिए तो हम लोग को ये कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम लोग के रोज़ दिन के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोल को हम लोग कई सारी चीज़ों फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और हम लोग वो ठंडी के दिनों में कोल का यूज़ करते हैं आग जलाने में भी। वहीं पे हम लोग जैसे कि हुआ पेट्रोलियम का यूज़ अपनी व्हीकल्स में करते हैं, और नेचुरल गैस का भी सीएनजी के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, और पर ये नॉन रिन्यूएबल है, तो मतलब कि हम लोग को इसको ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। और बात करें अगर हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ह्यूमन मेड मतलब कि ह्यूमन्स के द्वारा बनाई गई। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि ह्यूमन बनाते हैं, वो भी किसी और चीज़ से, मतलब कि वो जो चीज़ से बनाते हैं वो तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है। जैसे कि आयरन, आयरन को हम लोग आयरन ओर से बनाते हैं। और आयरन ओर कैसे बनता है? वो बहुत ही समय, जैसे कोल और पेट्रोलियम की तरह ही वो भी नीचे पाया जाता है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। पर हम लोग उस नेचुरल रिसोर्स को वो एक फॉर्म करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं आयरन के तौर पे। और उस आयरन को हम लोग वो चीज़ बनाते हैं तो वो एक नेचुरल रिसोर्सेज से कन्वर्ट होकर ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गई। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसी होती है, कॉपर, ये सारी चीज़ें से जो बने वो सब हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। पहले तो ये मतलब कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं थी, नेचुरल रिसोर्सेज ही थी, पर फिर हम लोग इनको कन्वर्ट करके ह्यूमन मेड बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वैसे तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि दो ही फॉर्म होते हैं रिसोर्सेज के, पर एक और फॉर्म होता है रिसोर्स का,
वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वो होता है आप और भी कोई भी आदमी या फिर ह्यूमन, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे कि ह्यूमन मेड रिसोर्स और वो नेचुरल रिसोर्स के अलावा जैसे ये सारी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह ही ये भी ह्यूमन रिसोर्स भी एक वो है रिसोर्स। कैसे? ये वो किसी ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, पर हम लोग जैसे कि एजुकेशन से ये सब करते हैं, अपने आप को एजुकेट, और ये सारी चीज़ों के ये सब चीज़ों को बनाने के लिए, जो ह्यूमन मेड रिसोर्स को बनाने के लिए भी हम लोग को ह्यूमन की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो एजुकेशन के द्वारा हम लोग अपने आप को एक रिसोर्स बनाते हैं। तो हर आदमी एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये भी एक तरह का रिसोर्स का फॉर्म है, पर हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली 2 ही टाइप्स के होते हैं, पर ये भी एक तरह का फॉर्म है। अब बात करते हैं हम लोग कैसे इन सब चीज़ों को सेव कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुछ होती हैं नॉन रिन्यूएबल और कुछ होती है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स आ सकती है, वापस से अपने आप को फॉर्म कर सकती है, और वो अनलिमिटेड स्टॉक में होती है, पर नॉन रिन्यूएबल नहीं होती है। तो हम लोग नॉन रिन्यूएबल को बना तो नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे उनको बचा सकते हैं? क्योंकि हम लोग उनको बना नहीं सकते, तो हम लोग को उनको बचाना चाहिए। तो हम लोग को जब ज़रूरत हो तभी हम लोग को इन सब का यूज़ करना चाहिए। कैसे? जैसे एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस कहाँ यूज़ होती है? हम लोग के यहाँ खाना कुक करने में, कुकिंग के प्रोसेस में एलपीजी गैस यूज़ होती है कई जगह। तो ऐसे ही हम लोग जब नेसेसरी हो तभी हम लोग इनका यूज़ करें। अगर नेसेसरी ना हो तो हम लोग इनको यूज़ नहीं करें। हम लोग इनको कम से कम यूज़ करना का कोशिश करें, या फिर जितना ज़रूरत हो उतना ही। नहीं तो ये एक समय ऐसा भी आ सकता है जिस समय ये सारी चीज़ें नहीं हो। पेट्रोलियम का भी वही है। जैसे कि आप देखे होंगे, रेड लाइट जब होती है, कहीं ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पे हम लोग अपना जो गाड़ी के इंजन्स होते हैं, कार के इंजन्स, बाइक के इंजन्स, कोई भी व्हीकल के इंजन्स हम लोग ऑन करके रखते हैं। कई लोग को तो पता नहीं होगा, पर जैसे कि आपको पता होगा कि जो कि कार और व्हीकल्स के, कोई भी व्हीकल के इंजन अगर हम लोग वो व्हीकल को ऑन करके छोड़े, चाहे वो चल भी नहीं रही, वो फिर भी उसका फ्यूल जाता है अगर वो ऑन है। तो इसकी वजह से हम लोग को पेट्रोलियम और डीजल हम लोग का वेस्ट होता है। तो जब हम लोग को ट्रैवल करना हो तभी हम लोग कर सकते हैं ये इसको ऑन। अगर नहीं ट्रैवल करना है तो हम लोग को इसको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक वेस्ट है फ्यूल का। और हम लोग एक और चीज़ से कर सकते हैं कम, गाड़ी और बाइक यूज़ नहीं करके। जैसे कि लॉन्ग ट्रैवल होती है तब तो ठीक है, गाड़ी और बाइक यूज़ करके, कार और ये सब। पर जो शॉर्ट ट्रैवल होता है, जैसे कि ज़्यादा दूर का हम लोग को ट्रैवल नहीं करना है, तब हम लोग साइकिल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल एक प्योर बिना फ्यूल के चलने वाली एक व्हीकल है। इसकी वजह से बहुत सारा फ्यूल भी वो वेस्ट नहीं होता है, और हम लोग को एयर में जो पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। जैसे आपको पता होगा, ये कोल और इन सब चीज़ों, कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैसेज या फिर कोई भी चीज़ों की गैसेज फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हम लोग के एयर में पॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत ही नुकसान भी पहुंचता है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपको पता होगा बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं इसकी वजह से। बाइसिकल और भी कोई भी चीज़ जो कि हम लोग के एयर में पॉल्यूशन कम करती है, वो करके ऐसे ही हम लोग इन सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। अब जानते हैं इनको बचाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। इनको बचाने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि वो ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है, एयर में पॉल्यूशन कम हो सकता है, हम लोग के फॉसिल फ्यूल बच सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। अगर हम लोग ये नहीं बचाएंगे तो ये कुछ ही 100 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं इनको करने के लिए। ये सारी चीज़ों से आपको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल और डीज़ल को अगर हम लोग वेस्ट नहीं करें और हम लोग बचा के रखें, तो जैसे कि रेड लाइट जब होती है या फिर ट्रैफिक जाम में हम लोग अपना इंजन बंद करें, तो इससे आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो अगर इससे जल्दी पेट्रोल और डीज़ल जो कि है फ्यूल गाड़ी का, वो ख़त्म नहीं होगा, और आपको वापस से उसको रिफ़िल करने के लिए पेट्रोल स्टेशन और डीज़ल स्टेशन में नहीं जाना होगा। तो इसकी वजह से आपका वो मनी भी बच सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ें को बचाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज हम लोग ने जाना रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज कितनी तरह की होती हैं, रिसोर्सेज
कैसे हम लोग बचा सकते हैं और इनको बचाने से क्या क्या फ़ायदा है। तो अगर आपको ऐसी अलग अलग वीडियोस के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वहाँ पे बगल में बेल आइकन दिख रहा है तो आप उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो के लिए आप तक सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगी उस वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको कोई नई वीडियो के लिए सजेशन देना हो या फिर कोई भी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।